पूछते हैं तो बोल रहे हैं कि छापेमारी कर रहे हैं, गिरफ्तारी जल्द हो जाएगा। घटना के कितना दिन हो गया और अभी तक क्या हम लोगों को सर देखिए, प्रशासन से अब क्या कहें, बार बार बात कहने के बाद प्रशासन का भी दबाव हमारे पास आता है कि आपको मैंने डिस्टर्ब कर देंगे, फंसा देंगे। हम क्या बताएं, बहुत मजबूरी है हमारे साथ, हम कुछ कह नहीं सकते प्रशासन के मामला में। हम इतना कह सकते हैं कि सर हमको जो गोड़ लगातानी समाचार बटुए ब्रह्मपुर प्रखंड से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी और दिनेश ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी। पोखराहा में एक बार फिर से चलल गोली से बाप बेटा भइले घायल। पहिले से चलल आ रहल आपसी जमीनी विवाद में चलल गोली। सदर अस्पताल में चल रहल बा इलाज। खबर विस्तार से जानी। एतवार के फिर से गोली के तड़तड़ाहट से बगेन थाना क्षेत्र के पोखराहा गांव दहल उठल। जब आपसी विवाद के लेके चलल गोली में बाप बेटा जख्मी हो गए। नानन फानन में परिजन इनका के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर CHC में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर में पहुँचलन, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर के इनका बेहतर इलाज खातिर बक्सर सदर अस्पताल रेफर कर दिले, जहां घायल के इलाज बक्सर सदर अस्पताल में चल रहा बा। बता दें कि आपसी जमीनी विवाद के लेके दूगो पक्ष के बीच पहले भी यह गांव में 3 हत्या हो चुकल बा। वो जे आज भी पोखराहा गांव में कराहा के लेके कहा सुनी हो गई। एकरा के लेके दूसरका पक्ष के लोग फायरिंग शुरू कर दिले, जौना से गोलीबारी के घटना में पोखराहा गांव निवासी शिवजी पांडे और उनकर बाबूजी श्रीनाथ पांडे घायल हो गलन। एकरा के लेके गांव में तनाव व्याप्त बा। वो जे मामला में बक्सर सदर अस्पताल के डॉक्टर RK गुप्ता बतैनी कि गोली लगला के बाद 2 लोग के बक्सर सदर अस्पताल ले आवल गई, जहां इनकर उपचार कइल जाता। फिलहाल घायल लोग की स्थिति खतरा से बाहर बा। वो जे जख्मी शिवजी पांडे बतैलन कि पहले के आपसी रंजिश के लेके एक पक्ष के द्वारा से फायरिंग कइल गई, जौना में हमारा बाबूजी के गोली लग गई। यह मामला के लेके छोटक पांडे बतैलन कि कुछ दिन पहले हमारा घर में तीसरका हत्या भइल रहे। एकरा बाद ओकरा के लेके काल पुलिस के छापामारी गांव में भइल रहे। विपक्षी लोग के द्वारा वही के लेके अपन लाइसेंसी हथियार से अनाधुन हमनी पर फायरिंग करे लागल लोग, जौना से हमार पटीदार के 2 लोग के गोली लाग गई। प्रशासन से फरियाद करत छोटक पांडे बतैनी कि खुद के सुरक्षा खातिर हमरा हथियार के जरूरत बा, नहीं तो आवे वाला समय में यही तरह घटना होत रही। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठावत छोटक पांडे बतैलन कि मामला के जानकारी लेला पे प्रशासन हमरे के फंसा देवे के धमकी देती है। हम प्रशासन से अपन हिफाजत खातिर दिहल गईल आवेदन के बाद हथियार के लाइसेंस मिले, जौना से हम खुद अपन सुरक्षा कर सकी। बहरहाल अब देखे वाला बात ही हुई कि पुलिस प्रशासन पीड़ित पक्ष के दरवाजा पे रहे के बावजूद भी, इनका दरवाजा पे पुलिस के रहला के बावजूद भी यह तरह लगातार हत्याकांड हो रहा बटुए, जवन थमे के नाम नहीं खेले। तो गोली कांड हो रहा बा जवन थमे के नाम नहीं खेले। ऐसन में पुलिस प्रशासन का करी, ऐसे भी बड़ घटना होखे के बाद संज्ञान ली। जानकारी के मुताबिक मामला में फिलहाल 2 लोग के हिरासत में लेके पुलिस पूछताछ कर रहल बिया। रउरा सबके बता दी कि पोखराहा में जब तीसरा हत्याकांड के अंजाम दिहल गईल तो SP साहब भी पहुंचल रही। हालांकि यह मामला में अभी तक गिरफ्तारी नहीं खे, लेकिन पुलिस लागल बिया, लगातार दबिश दे रहल बिया, लगातार छापामारी अभियान चला रहल बिया। लेकिन बड़ा सवाल ही बटुए कि अपराधी टाइप के लोग जौन बाड़े, इनका लोग को प्रशासन के तनी कड़ाई बरते के होई, कड़ाई से पेश आवे के होई, तब जाके अपराध पे अंकुश लाग सकेला। एकरा खातिर राज्य सरकार के भी पुलिस के तनी सा हाथ ढीला करे के देवे के चाहिए। नहीं तो आए दिन जौना तरह से घटना होता, एकरा के देख के यह कहल जा सकेला कि पुलिस प्रशासन के लागता कि अपराधियन के डरे खत्म हो गया। खबर के अंत तक देखब। एकरा में रउरा के डॉक्टर के बयान, छोटक पांडे के बयान, घायल व्यक्ति के बयान भोजपुरिया समाचार सुनाई। आज घटना हुई है गोलीबारी की, कैसे घटना है? मुन्ना पांडे और पवन दोनों आदमी अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। पिताजी को भी लग गया, थोड़ा मेरे को भी लग गया। आखिर मामला क्या? मामला पहले से उन लोगों का विवाद चल रहा है, छोटक पांडे का और इनका।
फायरिंग हुआ सुने हम लोग तो दौड़ कर गए, तो अभी अपने रास्ता में थे तो मुन्ना पाने मेरे भाई को चहट लिया तो प्रशासन के पास भाग गए। इसके बाद हम लोग भी दरवाज़ा पर पहुँचे और पहले औरत पर फायरिंग ऐसे राइफल तान दिया मारने के लिए। इसके बाद हम लोग पहुँच गए, तब तक हम लोग को भी मार दिया। आप भी बचाव के लिए गए? हाँ। कौन कौन लोग थे मारने में? पवन था, मुन्ना था और उस रामबली का और 2 लड़का है जिसे नाम हरियम टुनटुन, शिव बली पाणे, राम जी पाणे, मुन्ना पाणे। अभी कितने लोगों को गोली लगी है? ये 2 आदमी। क्या नाम है? मेरा नाम शिवजी पांडे। अभी 3 महीने पहले वो लोग यही है ना कि खेत में जैसे कराहा था एगो, कराहा के पूछने के लिए हम ही गए थे कि भाई कराहा काहे काट दिए, दूसरा जाएगा तो झगड़ा हो जाएगा। हम पूछ के आ गए, वहाँ से हम अकेले थे, वो लोग 3-4 आदमी थे, हम पर आक्रमण किए। हम वहाँ से भागे और सिपाही जो पिकेट है वहाँ पर हम फ़ोन किए, वो लोग फ़ोन उठा लिया और दौड़े दौड़े आए। तब तक वो लोग घरे चले गए। जब तक वो लोग घरे गए तो हम भी दरवाज़ा अपना आ गए थाना के पास में। इसके बाद वो घर के पास इनका शिवजी पाणे का और उनका घर आमने सामने, वो लोग आनाधून फायरिंग करने लगा। उसी क्रम में वो घर से निकल रहे थे और निकलने के क्रम में इनको गोली मार दिया। जबकि शिवजी पाणे छुड़ाने गए तो इतना गोली मार रहे थे कि उनका भी बाह में गोली लग गया। कितने लोग को गोली लगी? गोली 2 आदमी को लगी है और वो लोग 10-15 आदमी दरवाजे से गोली मार रहे थे अपने। उनके घरे लाइसेंसी हथियार है और पुलिस कल से छापेमारी कर रही है, 4 जगह 5 जगह कर रही है जो हमारा भाई का मर्डर हुआ उसमें। तो उनको संदेह था, जो कल भी प्रशासन हमारे गांव में उनके घर के अगल बगल रखते हैं, सूचना मिला था थाना को और थाना वहां पर छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में वो लोग, इन लोगों का ये है कि मैंने हमारे को परेशान किया जा रहा है। पहले से भी हम बता चुके हैं कि गांव के लोग सब नहीं चाहते हैं केस करना, और पहले से भी हम लोगों का संदेह यही था, आज भी यही है। आज जो घटना हुई है तो मैंने इसके पीछे क्या वजह? तो इसके पीछे सब उन लोगों के कहने पर लोग कर रहे हैं। उन लोगों के जो हमारे भाई को मर्डर जो किए हैं, विजय पांडे, अजय पांडे, उमा शंकर, विकारमा, इन लोगों के कहने पर ये लोग गोली चलाए हैं अपने हथियार। घर में 3 हत्या? जी, हमारा सगे भाई का हुआ है, हमारा तो छोटा है, 15 साल उसका उम्र था। ये लोग आपको कौन लगते हैं? ये हमारा पटीदार हैं सर, थोड़ा हमसे दूर हटकर है, हमारे पटीदारे हैं लोग। इनका घर भी उनके घर के जो मुन्ना पाणे हैं उनके घर से हैं। मुन्ना पाणे और वो 4-5 आदमी मिलकर ये लोग गोली चलाए, उनके घर में हथियार 2 लाइसेंसी है। उस घटना के बाद अभी तक प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन देखिए छापेमारी कर रही है, टीम गठित किए हैं, क्या किए हैं सब शेयर तो करते नहीं हैं। हम पूछते हैं तो बोल रहे हैं कि छापेमारी कर रहे हैं, गिरफ्तारी जल्द हो जाएगा। घटना के कितना दिन हो गया और अभी तक क्या? हम लोगों को सर देखिए प्रशासन से अब क्या कहें, बार बार बात कहने के बाद प्रशासन का भी दबाव हमारे पास आता है कि आपको मैंने डिस्टर्ब कर देंगे, फंसा देंगे। हम क्या बताएं, बहुत मजबूरी है हमारे साथ, हम कुछ कह नहीं सकते प्रशासन के मामला में। हम इतना कह सकते हैं कि सर हमको जो लाइसेंसी हथियार जो है डीएम साहब के पास में गया है, और डीएम साहब से मिलने के लिए गए थे, और डीएम साहब हमसे मिले नहीं, और लाइसेंस हमको दिया जाए ताकि हम लोग रक्षा करें। अभी भी असुरक्षित हमेशा है। जब 10 बजे दिन में मर्डर हो गया, शाम को 6 बजे मर्डर हो गया, तो क्या 12 बजे नहीं होगा मर्डर? हमको इतना ही आपसे कहना है कि हमको सुरक्षा, अपनी सुरक्षा करने के लिए दिए। हमको प्रशासन की तरफ खेत रोपने के लिए थाना मिला है, खेत रोप रहे हैं, तो प्रशासन यहाँ है ना, हमको वहाँ खाना लेने जाना है और बीच में घात लगा कर बैठा है। तो हम 2 आदमी खलिए जा रहे हैं, नाजायज़ हथियार अगर हम लेंगे तो हमको या पकड़ लीजिएगा। तो हमको तो डर प्रशासन से भी है, इनसे भी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर छोटक पाणे परी। सर दो लोग गोली लगा हुआ है जो जिनका इलाज चल रहा है, सर क्या मामला है सर? 2 व्यक्तियों को जिनके नाम क्रमशः श्रीनाथ पांडे और शिवजी पांडे, एक की उम्र 85 वर्ष है और दूसरे की उम्र 50 वर्ष है, पिता पुत्र हैं। और उन्हें गोली लगने की सूचना पर नामानगर ब्रह्मपुर CSC में इलाज कराया गया और फिर वहाँ से उन्हें आगे के इलाज के लिए सदर अस्पताल बक्सर रेफर कर दिया गया। वे लोग क्रमशः 1:30 में आए। यहाँ पर उन लोगों का एक्सरे वगैरह कराया जा रहा है और एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद उनके आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और क्या इलाज करें हम लोग।
सर, वो तय किया जाए। सर खतरे से बाहर हैं। वे लोग खतरे से बाहर हैं। सर आपका परिचय। मैं डॉक्टर राम कुमार गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी। धन्यवाद सर।